हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का ही ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसार शिक्षा के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये यूट्यूब जो चैनल है वो होम साइंस की पढ़ाई हम लोग इसमें करते हैं। चाहे आप बीए होम साइंस से कर रहे हैं, एमए होम साइंस से कर रहे हैं या फिर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से, तो उसके लिए हमारा ये चैनल आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो जब भी होम साइंस की बात तो हुई थी, जैसे कि हम अपने फर्स्ट वीडियो में भी बोले हैं कि होम साइंस को हम लोग ब्रांच के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, शाखाओं के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। होम साइंस की अगर हम लोग बात करें तो उसकी टोटल 5 शाखाएं होती हैं। इसमें से हम लोग होम मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ पढ़े हुए हैं फूड एंड न्यूट्रिशन से, और आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हम लोग प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रसार शिक्षा का ब्रांच। तो सबसे पहले हमारा ये है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, प्रसार शिक्षा होता क्या है। क्योंकि अगर हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें भी हम लोग आहार पोषण के बारे में अपने बहुत से क्लास में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होते हैं, और क्या मैनेजमेंट के भी बारे में हम लोग कुछ ना कुछ पढ़े होते हैं। लेकिन ये जो प्रसार शिक्षा का टॉपिक है ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल नया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, या प्रसार शिक्षा कहते किसको है, प्रसार शिक्षा होता क्या है। जब भी हम लोग प्रसार शिक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये कि प्रसार शिक्षा जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? प्रसार प्लस शिक्षा। वहीं अगर हम प्रसार शिक्षा की बात करें तो प्रसार शिक्षा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एक्सटेंसियो से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एक्सटेंसियो से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक्स का अर्थ होता है क्या? आउट, मतलब कि बाहर, और टेंसियो का मतलब होता है फैलाना या विस्तार करना, टू स्प्रेड। मतलब इस शब्द का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है, हमारे पास जो भी नॉलेज है, इसको जब हम लोग दूसरों को बताते हैं, दूसरों को बांटते हैं, दूसरों तक फैलाते हैं, जिससे कि वो दूसरा इंसान भी ज्ञान को अर्जित कर पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग प्रसार शिक्षा। तो ये तो हो गया हमारा कि प्रसार शिक्षा होता क्या है, प्रसार शिक्षा का अर्थ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रसार शिक्षा क्या है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा क्या है, तो प्रसार शिक्षा की बात करें तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया है कि प्रसार शिक्षा में हम लोग करते क्या है कि अपने ज्ञान, अपना जो नॉलेज होता है, अपना ज्ञान होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? दूसरों तक फैलाते हैं, दूसरों तक बांटते हैं, ताकि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो सके, वो भी चीज़ों का सही ढंग से लाभ उठा सकें। वहीं अगर हम लोग प्रसार शिक्षा की बात करें तो प्रसार शिक्षा सबसे पहले क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा है। एक हमारा होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अगर हम लोग औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? जिसका एक सिलेबस निर्धारित होता है, जिसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, जिसको हम लोग डेली, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हम लोगों का स्कूल कॉलेज। जैसे उसमें हम लोग एक टाइम से एडमिशन लेते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं, टाइम से छुट्टी होती है, टाइम से हम लोग पढ़ाई करते हैं, सबका टाइम टेबल बना हुआ रहता है। और क्या होता है, जब फाइनल हम लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, और जब रिजल्ट या डिग्री जो हमको मिलता है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा औपचारिक शिक्षा, मतलब जिसमें कोई एक निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और वो निर्धारित नियमों के अनुसार चलता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा जो होती है ये नियमों के विरुद्ध होती है। मतलब इसमें कोई नियम नहीं होता है कि आप इतने बजे आइए, इतने बजे तक पढ़िए, इसको पढ़िए, डिग्री लीजिए, ये सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि जिसके पास जब टाइम रहता है तब वो चीज़ों को सीखता है। और जब हम लोग प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें एक प्रसार कार्यकर्ता होता है, और प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षक भी हम लोग बोल सकते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रसार शिक्षा का जो उद्भव हुआ था, या मतलब ये कह लें कि सबसे पहले विकास हुआ था, किसके लिए हुआ था? ग्रामीण लोगों के लिए। सबसे पहले किसके लिए प्रसार शिक्षा का मतलब विस्तार हुआ था? वो हुआ था ग्रामीण लोगों के लिए। ग्रामीण लोगों में क्या था कि जो भी, क्योंकि ग्रामीण लोग जो है उन्हीं से देश की हमारी 80% आबादी क्या है? सबको खाने की ज़रूरत होती है, और 80% लोग क्या गाँवों में बसते हैं, वो खेती करते हैं। अब जब वो खेती करेंगे वहीं से अनाज शहरों में भी आता है, और लोगों को सही तरीके से अनाज मिलता है, लोगों का पोषण होता है। तो ऐसे में कुछ लोग क्या कर रहे थे? पलायन करने लग रहे थे, क्योंकि हमेशा गांव और शहर का जो फासला होता है, तो ऐसे में गाँवों में क्या होता है
गाँव में हमारा जो भी काम धंधे होते हैं वो कम होते हैं या नहीं होता है। जिसको भी जॉब करना होता है वो कहाँ पे जाता है? शहर में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, लोगों को काम मिल जाता है, लोग काम करते हैं। लेकिन जैसे ही उन लोगों को शहर पसंद आ जाता है वो वहीं पे बस जाते हैं। और यहाँ गांव में क्या होता है कि उन लोगों का जो पलायन होने लगता है, वो गांव को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, वहाँ पे रोजगार है और गाँव में रोजगार नहीं है। तो प्रसार शिक्षा का सबसे पहले आविष्कार किस लिए किया गया था? गाँवों में किया गया था, ताकि प्रसार शिक्षक जो होते हैं वो गाँव में जाएं, लोगों की समस्याओं को समझें और लोगों के समय के अकॉर्डिंग, लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताएं। क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें प्रयोग में आती हैं, जैसे आप लोग होम साइंस में ले लो, नए नए उपकरण, नए नए चीज़ें, साथ ही कीटनाशक दवाएं और भी कृषि से रिलेटेड बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं। लेकिन उसका लाभ किसको मिलता है? जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, शहर में, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाता है। लेकिन जो गांव में हैं, किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। वो खेती अपने पुराने तरीके से ही करते हैं। तो प्रसार शिक्षक का काम क्या होता है कि जो भी नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक जो चल रही हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों के लिए है। लेकिन ग्रामीण लोगों को इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वो क्या होते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, थोड़ा लेट से एक्सेप्ट करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वो क्या करते हैं, करके सीखना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रसार जो कार्यकर्ता होता है उसका काम क्या होता है कि गांव में जाना, उन लोगों की समस्याओं को समझना, उन लोगों के समय के अकॉर्डिंग, उनको कब टाइम है कब नहीं है उसके अकॉर्डिंग उनके साथ जा करके या अपने चीज़ों को धीरे धीरे उनके साथ रह करके और इस चीज़ों को बताना कि आप इस चीज़ का अगर यूज़ करेंगे, जैसे कि कीटनाशक दवाएं हैं, अगर खेत में अगर कोई दवा डालनी है और ऐसे में कोई नई गवर्नमेंट के थ्रू आई है दवा जिससे कि पैदावार क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता क्या जाता है, प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है, ग्रामीण लोगों के बीच जाता है, रहता है, उठता बैठता है, उनके संस्कारों को, उनकी चीज़ों को समझता है और क्या करता है, फिर अपनी चीज़ों को धीरे धीरे उन लोगों को सिखाता है, बताता है। और अगर वो लोग ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उनको लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके सिखाता है, जिससे क्या करें, वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो नई नई चीज़ आई है और एक्सेप्ट करके वो लोग अपने जीवन स्तर को क्या करें, ऊंचा उठा सकें, अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें। मतलब कि प्रसार शिक्षा सबसे पहले किसके लिए थी, गाँव ग्रामीणों के लिए थी। और ये क्या है, एक लचीली शिक्षा है। लचीली शिक्षा का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी को कुछ सीखना है, जैसे ग्रामीण लोग ही हैं, अगर उनको कुछ सीखना है तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रसार कार्यकर्ता शहर में हैं तो उनको शहर में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जहाँ पर है, ठीक है, अगर ग्रामीण अपने गांव में है, अपने घर में है, तो प्रसार कार्यकर्ता वहीं पे आके उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग, उनके सुख सुविधाओं के अकॉर्डिंग वहीं पे जाके उनको ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये फ्लैक्सिबल एजुकेशन है, मतलब ये लचीली शिक्षा है। इसमें किसी को जो सीखना चाहता है उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, बल्कि जो सिखाता है, जो सिखाता है, जैसे कि प्रसार कार्यकर्ता हुआ, उसको उन लोगों के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है, ढलना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है और उनको क्या करना पड़ता है, ग्रामीण लोगों को समझाना पड़ता है, जिससे वो लोग नए चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं कि प्रसार शिक्षा एक लचीली शिक्षा भी है। नेक्स्ट है निरंतर चलने वाली शिक्षा। जैसे कि अभी आप लोग ऊपर पढ़े हुए हैं कि जो हमारी शिक्षा होती है वो क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, लेकिन प्रसार शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, किसी का फाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पे डिग्री मिलेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग लाइफ भर अपने जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, इसको हम लोग हमेशा सीख सकते हैं। इसमें हम स्पेशली मुख्य रूप से आता क्या है, जैसे कि महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा दी जाती है और कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और क्या होता है, जैसे अचार पापड़ बनाना, बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, साथ ही और चीज़ें क्या आती हैं, जैसे कि छोटा मोटा कुटीर उद्योग करके कैसे लोग अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके। यही इसमें क्या किया जाता है, ग्रामीण लोगों को या जो लोगों को, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान
दिया जाता है। ये ज्ञान देता कौन है? प्रसार कार्यकर्ता देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निरंतर चलने वाली शिक्षा। मतलब ये निरंतर चलती है, ये ऐसा नहीं है ये कभी बंद हो जाए या फिर कुछ देर छोड़ने के बाद फिर इसको लिया ना जा सके। ये हमेशा क्या होती है? निरंतर चलने वाली शिक्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीणों बेरोजगारों की शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है? ग्रामीणों की, अनपढ़ों की और बेरोजगारों की शिक्षा है। जो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, जो भी उनके पास ज्ञान की कमी रहती है, प्रसार कार्यकर्ता क्या होते हैं? उनके पास जाते हैं, उनके सिचुएशन को समझते हैं, उनके कंडीशन को समझते हैं, उनकी स्थिति को समझते हैं और क्या करते हैं? उनके अनुसार, ठीक है, उनको धीरे धीरे नई नई चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। जैसे कि औपचारिक शिक्षा अगर हम लोग लेते हैं तो लास्ट में हमें उसका उद्देश्य क्या होता है? हमें डिग्री प्राप्त करना। जैसे आप ही लोगों में से कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? डिग्री लेना लास्ट में। लेकिन प्रसार शिक्षा में कोई रिजल्ट, कोई डिग्री नहीं मिलती है, बल्कि होता क्या है कि जो भी हम लोगों के पास ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि जिनके पास अभी ज्ञान कम है, किसी भी चीज़ की नई नई तकनीकों के बारे में ज्ञान नहीं है या फिर बहुत सारे पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है? उनके तक जाता है, चीज़ों को अपने समझाता है और जिससे कि वो लोग नई नई चीज़ों को सीख सकें और उसको अपने रियल लाइफ में, अपने लाइफ में उसका प्रयोग कर सकें और क्या हम अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें, अधिक से अधिक पैसे कमा सकें और अपने जीविकोपार्जन को अच्छे से चला सकें। ये होता है क्या? हमारा प्रसार शिक्षा। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा इंट्रो, प्रसार शिक्षा का अर्थ और प्रसार शिक्षा होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।